इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। 2014 से लेकर जो 2020 तक जितने भी सवाल पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव सवाल, और उसका आंसर आज हम लोग जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, जिसे आपको 2020 में 15 ऑब्जेक्टिव सवाल थे, जिसमें पर में 1 नंबर का था, यानी 15 नंबर का 15 सवाल। पहला क्वेश्चन में 2020 से संबंधित सवाल जानते हैं। इसमें हमें 2020 से में पूछे गए सवाल जानते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ए में ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी में है हड़प्पा लोथल, सी में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी में है लोथल कलिंगबंगा। तो इसका आंसर है सी नंबर, आपका राइट आंसर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी वह है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया जाता है। जैसे महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख किया जाता है। ए में 4, बी में 6, सी में 8, डी में 9। तो इसका आंसर है आपका 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया जाता है, यानी 8 प्रकार से विवाह होता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। यानी कि स्वर्ण सिक्के यानी सोना का सिक्का किसने पहले भारत में जारी किया। तो पहला ऑप्शन है मौर्य ने, दूसरा है हिंद यूनानियों ने, तीसरा में है कुशांकों ने, चौथा यानी डी में है गुप्तों ने। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, कुशांकों ने पहला स्वर्ण सिक्का जारी किया। सी नंबर कुशांकों ने। चौथा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। यानी जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे। ए में है महावीर, बी में है ऋषभ देव, सी में है पार्श्वनाथ, डी में है अजितनाथ। तो इसका आंसर है आपका ऋषभ देव, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। ऋषभ देव जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे। पांचवा प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो सांची स्थान है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए में विदिशा, बी में रायसेन, सी में सागर, डी में भोपाल। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर रायसेन। रायसेन में सांची आपका स्थित है मध्य प्रदेश का। छठा प्रश्न है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की। ए में अरबी में, बी में फारसी, सी में उर्दू में, डी में संस्कृत में। तो इसका आंसर है अरबी, अल बिरूनी। सातवां नंबर में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ए में है दिल्ली, बी में आगरा, सी में अजमेर, डी में लखनऊ। तो इसका आंसर है अजमेर। सी नंबर राइट आंसर आपका। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में स्थित है, अजमेर शरीफ जो कि कहते हैं। आठवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। जो सैनिक और असैनिक सेवा के लिए जो भूमिदान दिया जाता था वो क्या कहलाता। ए जागीर, बी बिस्टी, सी हत्ता, डी अमरजम। तो इसका आंसर है अमरजम, अमरम। 9 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। ए में अकबर, बी में बाबर, सी में जहांगीर, डी में जहां। तो इसका आंसर है जहांगीर। सी नंबर आपका राइट आंसर है जहांगीर। 10 आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त थे। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका आंसर है 5 भागों में विभक्त है। 11वां नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। ए में है 1600,
एडी, बी में 1605 एडी, 1610, 1615, यानी 16, इसका राइट आंसर है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया, यानी स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। 12वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर है ए में वेलेस्ली, बी में वेटिंग, सी में डलहौजी, डी में कैनिंग। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, कैनिंग। 13वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? ए में है WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बी में, सी में AO यूमे, सी में महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है AO यूमे। यह राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आजकल का कांग्रेस है हाथ छाप, तो उसके स्थापक थे, यानी पहला स्थापक। 14 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? ए में है 15 जून 1945, बी में है 16 अगस्त 1946, 20 फरवरी 1947, 24 मार्च 1947। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, 20 फरवरी 1947 को। 15 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में BR अम्बेडकर, डी में वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है संविधान सभा के। अब हम लोग 2019 का प्रश्न जानते हैं। यह प्रश्न, पहले वाला प्रश्न 2020 का था, यह प्रश्न है 2019 का। 15 प्रश्न, 15 नंबर। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ए जुदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी में हड़प्पा, डी में कलिंगबंगन। तो इसका राइट आंसर है बी मोहनजोदड़ो। मृतों का टीला कहा जाता है, मृतों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। दूसरा नंबर में है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ए में 14 दिन, बी में 15, सी में 18, डी में 20। तो इसका आंसर है आपका 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, लास्ट में दुर्योधन का वध हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? ए में बोध गया, बी में लुम्बिनी, सी में सारनाथ, डी में कुशलनगर। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, लुम्बिनी में। बोध गया में तो उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन थे? ए में है अशोक, बी में बिंदुसार, सी में चंद्रगुप्त मौर्य, डी में महेश। तो इसका आंसर है तृतीय शासक, तृतीय में आपका अशोक। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 6ठा नंबर, एल्बोनी किसके साथ भारत आया था? ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी नादिर शाह। आंसर है आपका मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। इसके बाद बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक जो प्रश्न आता है, बीजक जो कबीरदास का है। तो इसका आंसर है आपका कबीरदास। 8वां प्रश्न, अमृत माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी में कृष्ण देवराय, डी में अच्युत्य देवराय। तो इसका आंसर है डी अच्युत्य देवराय। 9 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? जजिया कर जो
गैर मुसलमान को लगाया जाता था तो हिंदुओं में से हटाया था, तो इसका आंसर है अकबर। और बाद में फिर से यह आपका औरंगजेब हिंदुओं पर लगाया था बाद में, तो अकबर इसको हटा दिया था। 10वां प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ए में, दो में दिल्ली, बी में, सी में लाहौर, डी में अजमेर। तो इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी। ये नंबर आपका राइट आंसर है 10 का, फतेहपुर सीकरी। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्ती किसने शुरू किया? परमानेंट सेटलमेंट, जो अस्थाई बंदोबस्ती किसने शुरू किया? ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1985 को हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और 1980 में आपका भारतीय जनता दल यानी बीजेपी का स्थापना हुआ था, 1980। स्वराज पार्टी की स्थापक कौन थे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो कहने वाले स्वराज पार्टी के स्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास। तो ए में खो गो दोनों, यानी खो मोतीलाल नेहरू और CR दास गो, यह दोनों। तो इसका आंसर होता है डी नंबर, ये दोनों ही आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, बोथ बी एन सी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। आपका 14 नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये तो सब जानते हैं, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन। भारतीय संविधान किस तिथि की और किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो आपका 1947 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1949 में बना था, 2 साल में। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना था। तो ए नंबर इसका राइट आंसर है 1949। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं आप 2018 का प्रश्न की ओर। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले वाला प्रश्न हम लोग 2019 का प्रश्न देख रहे थे, ये 2018 का प्रश्न है। इसमें भी आपका 15 प्रश्न होंगे और 15 नंबर का। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। उत्खनन कौन किया था? ए में है जॉन मार्शल ने, बी में है R.D. बनर्जी ने, सी में दयानंद साहनी ने, डी में S.R. राव। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, दयानंद। या बहुत जगह दयानंद भी लिखा हुआ रहता है, बहुत जगह दयाराम। तो आप इसमें दयाराम साहनी ने इसका किया था। सी नंबर आपका राइट आंसर होता है। इसी के साथ हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, बी में है अलेक्जेंडर कनिंघम को, या दयाराम साहनी को, या लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर, भारतीय पुरातत्व के पिता। तीसरा नंबर में, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था। 8 नंबर। जैसे कि इसी प्रकार से प्रश्न दोहराते हैं, इसीलिए आपको हर 2 साल से लेकर 3 साल तक का प्रश्न पढ़ना है। जैसे 2023 में आंसर दे रहे हैं तो आपको 2020 का, 2019 का और 2018-17 का प्रश्न को आप पढ़ लें तो उसमें से आपको 50% प्रश्न आ सकते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, मौर्य सम्राट के प्रथम शासक कौन थे? ए में है बिंदुसार, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है अशोक, डी में है महेंद्र
तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। 5वां नंबर, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। ए चंद्रगुप्त से, बी रामगुप्त से, सी स्कंदगुप्त से, डी चंद्रगुप्त से। तो इसका आंसर है आपका समुद्रगुप्त से। ए नंबर इसका राइट आंसर आपका आ जाता है। 6ठा नंबर, किताब उल हिंद का लेखक है वेनियर, वैन वतूत, अल बरूनी, फिरदौसी। ए में है अल बरूनी, तो इसका राइट आंसर सी नंबर अल बरूनी। 7वां नंबर का प्रश्न है आपका, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? रामानुजाचार्य, बी में रामानंद, सी में माधवाचार्य, डी में शंकरदेव। तो इसका आंसर है आपका बी रामानंद। रामानंद ने आपका भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। 8वां नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमि कहलाता था? अमरम। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था 2020 में। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका 2018 वाला 20 में पूछा गया था, दोहरा रहा है। इसके बाद आपका प्रश्न है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? बीरबल के, बैरम खान के, मानसिंह के या डोरमल के? तो इसका आंसर है डोरमल के। डी नंबर आपका राइट आंसर है डोरमल। 10वां नंबर का प्रश्न है, राजमहल किस नदी की किनारे स्थित है? प्रश्न है 10 में ताजमहल, राजमहल नहीं ताजमहल है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो इसका आंसर है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि आगरा में स्थित है। ताजमहल आगरा। 11वां नंबर का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका ए नंबर में है सिराजुद्दौला, बी में है सुजाउद्दौला, सी में शाह आलम द्वितीय, डी में मीर कासिम। तो इसका आंसर है सिराजुद्दौला, आपका बी नंबर राइट आंसर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था? ए में तात्या टोपे ने, बी में कुंवर सिंह ने, सी में नाना साहब ने, डी में बहादुर शाह जफर ने। तो इसका राइट आंसर है आपका कुंवर सिंह ने। बी नंबर इसका राइट आंसर है। कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व बिहार से किया था। 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? यह भी पूछा गया प्रश्न है 2020 में। MOU में। 14 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1862, 1863, 1879, 1869, 1870। तो 1869 में हुआ था, 1869। इसमें 2 अक्टूबर भी जोड़ दीजिए। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 1869। 15 नंबर का प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जो जय हिंद का नारा है वह किसने दिया था? ए में है भगत सिंह, बी में है चंद्रशेखर आज़ाद, सी में है मोतीलाल नेहरू और डी में है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने जय हिंद का नारा दिया था। इसी के साथ हम लोग 2018 का प्रश्न खत्म। यह है 2017 का प्रश्न। 2017 में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नंबर का। तो पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो
का उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। बी में है जॉन मार्शल ने। सी में है आर.डी. बनर्जी ने। डी में आर.एस. बिष्ट ने। तो इसका मोहनजोदड़ो का उत्खनन आपका आर.डी. बनर्जी ने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज दयाराम साहनी ने किया था। उत्खनन मतलब खोदना। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। वेदों की संख्या कितनी है? 2 नंबर। तो 3 वेद, 4 वेद, 5 वेद या 6? तो आपका 4 वेद है। ऋजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। तीसरा नंबर का प्रश्न है महावीर जैन का जन्म हुआ था? ए में वैशाली में, बी में राजगिरिया में, सी में पाटलिपुत्र में या डी में गया में? तो ए नंबर का इसका राइट आंसर है वैशाली में। वैशाली, ए नंबर राइट आंसर वैशाली। 4 नंबर का प्रश्न है बुद्धि चरित्र की रचना किसने की? ए कालिदास, बी अश्वघोष, सी प्राणभट्ट, डी चाणक्य। तो इसका आंसर है अश्वघोष ने की थी। इसका बी नंबर राइट आंसर। 5वां प्रश्न है गुप्त राजवंश को किस शासन का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? शासक के नेपोलियन। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इसका बी नंबर राइट आंसर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या शासक का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। कबीर शिष्य थे। कबीर का शिष्य था रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। और कबीर के शिष्य से आपका धर्मदास जो कि बीजक की रचना किया था, मतलब लिखे थे बीजक रमणी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए में हम्पी, बी में चिदम्बरम, सी में बेलूर, डी में श्रीरंगम। तो इसका आंसर है हम्पी में स्थित है। ए नंबर इसका राइट आंसर। 8 नंबर आयकर व्यवस्था संबंधित थे मुगल शासन से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो इसका आंसर है आपका विजयनगर साम्राज्य से। आपका आंसर बी नंबर। आयकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से स्थापित है। 9 नंबर भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर है अकबर, बी नंबर। सुलह ए कुल मतलब सुलह मतलब समझौता। 10वां नंबर मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? ए सूबा, बी सरकार, सी विष, डी आहार। तो आंसर है सूबा। सूबा नाम से जाना जाता है प्रांत को। प्रांत मतलब छोटा स्टेट कर सकते हैं, प्रांत को आप। 11 नंबर किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्ती शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कीपन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 12 नंबर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। ए रानी लक्ष्मीबाई ने, बी बेगम हजरत महल ने, सी कुंवर सिंह ने, डी नाना साहब ने। तो इसका आंसर है आपका बी बेगम हजरत महल ने। आपका राइट आंसर बी बेगम हजरत महल। 1857 का नेतृत्व लखनऊ
लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था, 1885। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु, यह भी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, जो अपना देश, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका बी नंबर राइट आंसर है इसका। इसी के साथ हम लोग 2017 का कंप्लीट किए। 2016 का प्रश्न की ओर जाते हैं। 2016 का प्रश्न, और प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। यह प्रश्न आपको 20 में पूछा गया प्रश्न है। जो प्रश्न हम ये भी कह रहे हैं, यह प्रश्न आपका 2020 का पूछा गया प्रश्न है। 2016 का प्रश्न 2020 का भी फर्स्ट प्रश्न था। और प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जो कि आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसका राइट आंसर था। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, देखिए सी नंबर राइट आंसर है। बी नंबर का प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यह भी पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर है लुम्बिनी में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? आदम स्मिथ, चाणक्य, प्राणभट्ट, कालिदास। तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो इसका आंसर है आपका चाणक्य। यदि आपको पूछेगा कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका लिखिएगा आदम स्मिथ, ये अर्थशास्त्र के पिता है, और अर्थशास्त्र के रचयिता आपका है चाणक्य। चौथा नंबर का प्रश्न है आपका मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति मतलब मनुष्य के जीवन की, जो कैसे जिया जाए, किस प्रकार से अपना जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, वह सब मनुस्मृति में दिया जाता है, लिखा गया। तो मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 8 प्रकार का। सी नंबर आपका राइट आंसर है। 5वां नंबर, फरियान किसके शासन काल में भारत आया? जो फरियान थे, जो चीन से आया था, तो किसके शासक काल में भारत आया? ए में है समुद्रगुप्त, बी में है रामगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त के कार्यकाल में। सी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड में। 6ठा नंबर का है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर जो साम्राज्य था उसके संस्थापक, हु वेर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो इसका आंसर है ए में है हरिहर और बुक्का, बी में है हसन और गंगू, सी में देवराय, डी में कृष्ण देवराय। तो इसका आंसर है हरिहर और बुक्का, यह नंबर राइट आंसर। 7वां अभिजक में किसका उपदेश है? यह भी पूछा गया प्रश्न है। तो कबीर दास, राइट आंसर ए नंबर। जजिया किसके से लिया जाता था? जजिया व्यापारियों से, 2 में है बुद्धिजीवी से, सी में सैनिकों से, डी में जिमियों से। तो इसका आंसर है जिमियों से, डी नंबर राइट आंसर है। 9 नंबर का प्रश्न है आयना अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर है 5 भागों में आयना अकबरी।
अकबर के बारे में जीवन चरित्र है। भारत का अंतिम मुगल शासन कौन था? ये तो बहादुर जफर है, आपका बी नंबर, बहादुर शाह जफर। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत ये 1853 में हुआ था, बम्बई से ठाणे के बीच। 1853 बम्बई से ठाणे, बी नंबर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन। 1857 इसमें थे आपका लॉर्ड डलहौजी थे। 1857 में आपका थे लॉर्ड कैनिन थे 1857। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आए थे 1857। सी नंबर आपका राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? दादा भाई नौरोजी ने, उमेंद्र चंद्र बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, डी में है गोपाल सिंह गोखले ने। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, उमेश चंद्र बनर्जी। बी नंबर उमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर। 14 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बरदोला, चंपारण, डांडी, वर्धा। तो इसका आंसर है आपका चंपारण में, पहला किसान आंदोलन। 15 नंबर, भारत में संविधान के पिता किसे कहा जाता है? संविधान के पिता, संविधान से संबंधित आधे से अधिक सवाल का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होंगे, क्योंकि संविधान के पिता, संविधान के लेखक, संविधान बनाने वाले, संविधान के ज्ञाता, सब सवाल का यही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर। इसी के साथ हम लोग पहुंचते हैं 2015 के सवाल और उसके जवाब के साथ। इसमें भी आपका 2015 में 15 सवाल थे। पहला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल की साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से, कलिंगबंगा से, रंगपुर से, रोपड़ से। तो इसका आंसर है बी नंबर, कालीबंगा से। बी नंबर इसका राइट आंसर है। दूसरा, महावीर का जन्म हुआ था? ए नंबर वैशाली में, बी में राजगीर में, सी में लुम्बिनिया में, सी में सारनाथ में। तो इसका आंसर है वैशाली में। लुम्बिनिया में आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महावीर का जन्म आपका वैशाली में हुआ था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? ये भी प्रश्न आया हुआ है, 18 दिन तक। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका, जो इंडिका के बारे में लिखा गया था। इंडिका आपका डी नंबर राइट आंसर है, इंडिका। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला आजकल, पहले भारत में था, आजकल पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में आ जाता है तक्षशिला। जो चाणक्य वहाँ शिक्षा दिया करते थे तक्षशिला में। 6, अल-बेरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह। तो इसका आंसर है आपका मोहम्मद गोरी के साथ। 7 नंबर में है, किस भक्त संत ने अपनी संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है रामानंद। इसका रामानंद, सी नंबर राइट आंसर। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है आपका कि जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार, सी नंबर राइट आंसर।
9 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया को हटाया था? ये भी पूछा गया प्रश्न है और जिसका राइट आंसर है अकबर। जो हम अकबर को महान कहते हैं, अकबर द ग्रेट, तो अकबर के कार्यकाल को हम लोग हिंदी में स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, क्योंकि वह सारे हिंदुओं को बहुत सारे छूट दिए थे। 10वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने मुसलमान को सेना में शामिल किया? ए में है बुक्का, बी में है कृष्णदेव राय, सी में है राम राय, डी में है देवराय। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, देवराय प्रथम। देवराय ने मुसलमान को भी अपना सैनिक बनाया, सेना में शामिल किया और सैनिक बनाया, सेना बनाया मुसलमान को भी, देवराय प्रथम। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ए में R.P. दत्ता, दादाभाई नौरोजी, M.N. रॉय, आदम स्मिथ। तो इसका आंसर है आपका दादाभाई नौरोजी, बी नंबर आपका राइट आंसर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था? बेगम हजरत महल, इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन। 13 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो इसका आपका संस्थापक थे A.O. ह्यूमे। 14 नंबर प्रश्न है, रॉकेट कानून एक्ट किस वर्ष पारित? रॉकेट कानून एक्ट आपका 1916, या बी में है 1918, सी में है 1919, डी में 1921। तो इसका आंसर है आपका 1919, सी नंबर राइट आंसर। 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी अरुणा आसिफ अली, सी में है सरोजिनी नायडू, डी में है विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, इसमें आप एनी बेसेंट मारिएगा, सरोजिनी नायडू दूसरा में आते हैं, दूसरा तीसरा में। इसके साथ हम लोग 2014 का प्रश्न जानते हैं। 2014 में आपका ये ऑब्जेक्टिव सवाल सिर्फ 5 ही पूछा करता था। ऑब्जेक्टिव सवाल 2015 से अपडेट होके यह 5 जगह 15 आ गया। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध रणनरेश जरासंध बोलते हैं महाभारत काल में। मगध कलिंग, जो 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था। तो मगध का राजधानी आपका पाटलिपुत्र, जो आजकल का पटना बोलते हैं, बिहार का राजधानी पटना है। तो ही पाटलिपुत्र था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आजकल का पटना। धम्म की भाषा क्या थी? देवनागरी, प्राकृत, संस्कृत, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका थी प्राकृत, बी नंबर आपका राइट आंसर है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, जो कि आप अजमेर शरीफ नाम से फेमस है। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई तो झांसी की रानी, कुंवर सिंह बिहार, मंगल पांडे 1857 का जो सैनिक विद्रोह, तात्या टोपे जो झांसी की रानी का गुरु, कानपुर। तो बचता है कुंवर सिंह, यानी कुंवर सिंह आपका बिहार से नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह।
पाँचवा, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853। जो बम्बई से ठाणे के बीच इस शुरुआत किया गया था, बम्बई से ठाणे। 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल चला था। तो ये प्रश्न आपको इतिहास 12 क्लास जैक बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा कि हर प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है। 2018 का प्रश्न 2020 में आ रहा है, 2017 का 20 में आ रहा है। तो यदि आप 2014 से लेकर 2020 तक के सारे प्रश्न को एक बार देख लेते हैं तो आपको 2023 का एग्ज़ाम में 50% प्रश्न उसमें आ सकते हैं, क्योंकि आपका 15 प्रश्न में 10 भी प्रश्न मिल जाते हैं तो सिर्फ बाहर से सिर्फ 5 ही प्रश्न आएंगे, जो कि आपको आसान होगा बनाने में। इसीलिए इसको आप एक बार देख सकते हैं सारे प्रश्न को। जो प्रश्न आपको अच्छे लगे उसको आप लिख भी सकते हैं।